चलिए एक और बड़ी खबर आपको अंतर से बताते हैं, जहां पूर्व विधायक हैं उन्होंने नामांकन किया है निर्दलीय के रूप में। बड़ी खबर आपको इस वक्त की अंता विधानसभा उपचुनाव से जुड़ी बता रहे हैं। रामपाल मेघवाल पूर्व विधायक हैं जिन्होंने नामांकन किया है निर्दलीय, ये मैदान में उतरे हैं, चुनाव लड़ने का इन्होंने ऐलान किया है। आज अंतिम दिन था नामांकन का और इसी दौरान रामपाल मेघवाल ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर ये नामांकन दाखिल किया है। तस्वीरें देख सकते हैं आप रामपाल मेघवाल की। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब वो नामांकन भरने के लिए रिटर्निंग ऑफिसर के सामने पहुंचे थे। रामपाल मेघवाल ने कहा कि उन्होंने जिले में सबसे ज्यादा वोटों से जीत हासिल की थी, लेकिन पार्टी ने उन्हें नजरअंदाज किया। अब स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेंगे, दलितों की आवाज बनेंगे। उन्होंने मतदाताओं से अपील की है कि ये सही उम्मीदवार को पहचान कर उनकी वोट दें। बारह से हमारे सहयोगी ब्रजेश हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। ब्रजेश, अंता विधानसभा उपचुनाव को लेकर आज नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि थी और बीजेपी प्रत्याशी ने दोबारा से नामांकन दाखिल किया है। पूर्व विधायक हैं रामपाल मेघवाल, उन्होंने भी निर्दलीय के तौर पर यहां पर नामांकन दाखिल किया है। किस तरह की अब ये लड़ाई जो है रोचक हो गई है वहां पर? जी देखिए, मैं अपने दर्शकों को बता देता हूं कि 12 जिले के अंता विधानसभा में 11 नवंबर को उपचुनाव होने हैं और 14 नवंबर को इसका परिणाम आना है। अब इसके चलते हुए 21 तारीख नामांकन की तय की गई थी और आज नामांकन की आखिरी तारीख समाप्त हो चुकी है। इस 21 तारीख तक अंता विधानसभा में कुल 32 नामांकन दर्ज हुए हैं और 21 प्रत्याशियों ने अपने नामांकन दर्ज कराए हैं, जहां पर कुछ प्रत्याशियों ने 2 और कुछ ने 3 नामांकन दर्ज कराए हैं। अब कुल मिलाकर 21 प्रत्याशी हैं जो नामांकन दर्ज करा चुके हैं और 32 नामांकन आए हैं। अब इसको लेकर 23 तारीख तक इन नामांकनों की जांच होगी। उसके पश्चात 27 तारीख तक जिसको अपना नामांकन वापस लेना है वो अपना नामांकन वापस ले सकते हैं। वहीं आज देखा जाए तो भाजपा प्रत्याशी जो मोहरपाल सुमन है, भाजपा ने मैदान में उतारा था, उनके द्वारा 2 अलग से नामांकन दर्ज किए गए हैं। तो वहीं 12 विधानसभा के पूर्व विधायक रहे रामपाल मेघवाल ने भी अपना नामांकन आज दर्ज कराया है। उन्होंने कहा है कि मैं दलित हूं और यहाँ पर दलितों के लगभग 50,000 मतदाता है। उन्होंने कहा है कि पार्टी के द्वारा मेरी लगातार अनदेखी की गई है। मुझे एक बार टिकट दिया था और मैं जीत के रामपाल मेघवाल विधायक जब बना था। मैदान में उतरे हैं, उनके मैदान में उतरने के बाद ये लड़ाई कितनी रोचक होगी, कितना असर डाल रहे हैं ये? जी बिल्कुल, देखिए पूरे विधानसभा के अंदर लगभग 2.25 लाख मतदाता है, जिसमें से 50,000 जो मतदाता है वो मात्र एसटी समाज से ही आते हैं और इसी को लेकर उन्होंने यहाँ पर भाजपा से बगावत करते हुए अपना नामांकन दाखिल किया है। उनका कहना है कि मैं एसटी समाज की आवाज बनूंगा और पार्टी ने मुझे दरकिनार किया है। इसी को लेकर उन्होंने आज नामांकन अपना दाखिल किया है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जयपुर से आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां एसएमएस अस्पताल। बहुत बहुत शुक्रिया गजेंद्र आपका इस जानकारी के लिए। चलिए अब रुख करेंगे 12 का, जहां अंता विधानसभा उपचुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां पर नामांकन दाखिल किए जा रहे थे, लेकिन आज ये खत्म हो गए और अब यहां पर नामांकन वापस 27 अक्टूबर तक प्रत्याशी ले पाएंगे और 11 नवंबर को उपचुनाव के लिए मतदान होंगे, 14 नवंबर को परिणाम आएंगे। बड़ी खबर आपको अंता उपचुनाव से जुड़ी हुई बता रहे हैं, जहां उपचुनाव के लिए नामांकन खत्म हो गए हैं और अब 27 अक्टूबर तक प्रत्याशी अपना नाम वापस ले सकेंगे। 14 नवंबर को नतीजे हैं और 11 नवंबर को इसके लिए मतदान होना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आपको अंता विधानसभा उपचुनाव से जुड़ी बताते हैं। यहाँ बीजेपी प्रत्याशी हैं, उन्होंने दोबारा से नामांकन किया है और मुहूर्त को देखते हुए पार्टी के निर्देश पर यह नामांकन दोबारा से किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, फिर से दाखिल किया गया नामांकन और रिटर्निंग ऑफिसर के सामने ये नामांकन के 2 सेट जो है वो दाखिल किए गए हैं। मुहूर्त के मुताबिक पार्टी के निर्देश पर ये नामांकन किया। आपको बता दें अंता मांगरोल के स्थानीय नेता भी इनके साथ उस वक्त मौजूद रहे। तो बीजेपी प्रत्याशी मोरपाल ने दाखिल किया नामांकन।
स्टेप में? वही तीन तीन स्टेप में